संख्या। अब बाजी संख्या की परिभाषा देख लेते हैं। यानी ऐसी प्राकृत संख्या जो एक और स्वयं यानी अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? बाजी संख्या कहलाती है। यानी ऐसी संख्या जिसमें एक और खुद के अलावा अन्य संख्या का भी भाग जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? बाजी संख्या कहते हैं। चलो हम शुरू करते हैं। बाजी संख्या का कुछ उदाहरण लेंगे। तो सबसे छोटी हमारी है बाजी संख्या है 4 है। यानी एक ना ही बाजी संख्या होती है और ना ही अबाजी। दो हमारी बाजी संख्या नहीं है, 3 भी बाजी संख्या नहीं है, 4 हमारी क्या होती है? बाजी संख्या। हम 2 और 3 बाजी संख्या क्यों नहीं है, हम इसके नेक्स्ट वाली जो होगी हमारे अबाजी संख्या के बारे में देखेंगे कि वो बाजी संख्या क्यों नहीं है। तो 4 हमारी क्या है? बाजी संख्या है। 4 के अंदर क्या होता है? एक का भाग पूरा जाता है, 2 का भी पूरा भाग जाता है और 4 खुद का भी जाता है। देखो इसमें 4 में 1 का भी जाता है और खुद का 4 का जाता है। इसके अलावा 2 का भी जाता है। देखो 2 का भी, अन्य संख्या का से भी क्या हो रही? पूरी विभाजित हो रही है। यानी एक और अपने को छोड़ो किसी अन्य संख्या क्या होगी? 2। एक और 4 के अलावा अन्य संख्या 2 से भी ये 4 क्या होता है? पूरी विभाजित हो रही है। इसी वजह से ये क्या है? बाजी संख्या। 6 के अंदर देखिए एक का तो जाता ही जाता है और खुद का 6 का तो पूरा भाग जाता है। 6 कम 6 और 1 का पार्ट 6 बार बोलेंगे 6 आ जाएगा। इसके अलावा 2 का भी पूरा भाग जाता है, 3 का भी जाता है। इसी वजह से ये भी क्या है? अब बाजी संख्या है। 8 के अंदर देखिए 1 और 8 के अलावा 2 का भी पूरा भाग जाता है, 4 का भी पूरा जाता है। इसी वजह से ये क्या है? बाजी संख्या। 9 के अंदर देखिए 1 का भी जाता है, 9 का खुद का जाता है, इसके अलावा 3 का भी पूरा भाग जाता है। इसी वजह से 9 भी क्या है? बाजी संख्या। कहने का मतलब बाजी संख्या के अंदर कुछ सम संख्या भी आती है और कुछ विषम संख्या भी आती है। ये जरूर नहीं है कि बाजी संख्या के अंदर केवल और केवल सम संख्या आएगी। कुछ सम संख्या भी आ जाती है और कुछ विषम संख्या भी आती है। नेक्स्ट हमारी है 10 के अंदर भी देखिए 1 और 10 के अलावा 2 और 5 का जाता है। 12 के अंदर 1 और 12 के अलावा 2 3 4 6 का जाता है। ये भी क्या है? बाजी संख्या। ये भी बाजी संख्या, सभी क्या? बाजी संख्या। 75 के अंदर भी देखिए, 15 के अंदर भी देखिए, 15 क्या? विषम संख्या, लेकिन क्या है? बाजी संख्या। क्यों? इसमें 1 और 15 के अलावा 3 और 5 का भी भाग जाता है, तो ये क्या है? बाजी संख्या है। क्योंकि इसमें 1 और 15 के अलावा 3 और 5 का भाग जाता है, इसी वजह से ये क्या? बाजी संख्या है। नोट करने की बात यह है कि देखिए इसके अंदर जो सबसे छोटी बाजी संख्या कौन सी है? 4 है। और वो कौन सी है? सम है। तो 4 सबसे छोटी बाजी संख्या है। और 9, अभी बताओ 4 के बाद में सबसे पहले विषम संख्या कौन आ रही? 9 है। 9 बाजी संख्या है। 15 भी विषम संख्या, विषम बाजी संख्या है। तो 9 सबसे छोटी विषम बाजी संख्या क्या है? 9 सबसे छोटी विषम बाजी संख्या है। नेक्स्ट अबाजी संख्या। अबाजी संख्या की परिभाषा क्या होती है? बाजी संख्या की जस्ट विपरीत रहती है। वे प्राकृत संख्या जो केवल और केवल एक या स्वयं से विभाजित हो, अबाजी संख्या कहलाती है। यानी वो संख्या जिसमें एक का और स्वयं का ही पूरा भाग जाता है, किसी अन्य संख्या का पूरा भाग नहीं जाता है, क्या कहलाती है? अबाजी संख्या कहलाती है। जैसे हमने देखा कि 4 से हमारी बाजी संख्या कहाँ से शुरू होती है? 4 से। लेकिन अबाजी संख्या 2 से क्यों हो रही है? देखिए 2 के अंदर एक का पूरा भाग जाता है और किसका जाता है? खुद का 2 का जाता है। अन्य कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जिसमें 2 का पूरा भाग जाता है। 3 के अंदर देखिए 1 और 3 के अलावा किसी और संख्या का पूरा 3 के अंदर भाग नहीं जाता है, नहीं है। तो ये भी क्या? हमारी अबाजी संख्या। देखिए 2 का पूरा नहीं जाएगा, तो इसका मतलब 1 और 3 का जाएगा। इससे छोटा 2 होता है, उसका भी पूरा भाग नहीं जाता है। 5 के अंदर 1 और 5 के अलावा किसी और का पूरा भाग नहीं जाता है, इससे इसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता है, इससे छोटी है। 3 भी छोटी है, इसमें 5 के अंदर पूरा भाग नहीं जाता है, इसमें केवल 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का पूरा भाग नहीं जाता। तो 5 भी क्या? अबाजी संख्या। 7 के अंदर भी इसी तरीके से 1 और 7 किया जाएगा। 11 के अंदर, 13 के अंदर, 17 के अंदर, 19 के अंदर, 23 के अंदर। इसका मतलब ये कि ऐसी संख्या जिसके अंदर 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, कौन सी कहलाती है? हमारी अबाजी संख्या कहलाती है। अब ये देखिए यहाँ पर बाकी वाली सभी क्या है? विषम संख्या है। क्या है? विषम। देखो 5 3 5 7 11 13 17 19 23 क्या है?
विषम संख्या। दो केवल दो ही ऐसी सम संख्या जो क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या को रूट संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट। अभाज्य संख्या को रूट संख्या भी कहते हैं। देखो ना तो नोट करने की बात यह है कि एक ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? दो है। सबसे छोटी दो ही है। और दो एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। दो ही इसमें एक सम संख्या है जो क्या है? अभाज्य संख्या है। बाकी वाली सभी क्या है? विषम संख्या है। तीन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। तीन क्या है? विषम संख्या है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो तीन सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। सभी विषम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती। सभी विषम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती। कैसे? अब देखिए इसके अंदर, जैसे देखिए 9 है, विषम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि 9 के अंदर 3 का भी पूरा भाग जाता है, इसीलिए अब अभाज्य संख्या नहीं है। 15 के अंदर देखिए ये भी क्या है? विषम संख्या लेकिन भाज्य संख्या नहीं। 21 विषम संख्या लेकिन भाज्य संख्या नहीं है। 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या है। 2 को छोड़कर सभी क्या है? विषम संख्या। देखो 2 क्या है? 2 सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या है। अभी हमने बात की कि 2 को छोड़कर सभी संख्या क्या है? विषम संख्या है। नेक्स्ट हमारी है सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या क्या होती है? दो या दो से अधिक वे प्राकृत संख्या जिसमें एक को छोड़कर कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, सअभाज्य संख्या कहलाती है। यानी इसमें केवल एक ही क्या होता है? दो संख्या या तीन संख्या लेंगे उसमें तो एक ही केवल क्या होता है? उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, वो क्या कहलाती है? सअभाज्य संख्या कहलाती है। उदाहरण से हम समझेंगे इसको, जैसे हमने 4 और 15 आपस में क्या सअभाज्य संख्या है। अब वो कैसे है? 4 और 15 सअभाज्य संख्या। देखिए 4 के अंदर किस किस का भाग जाता है, पहले ये देख लेते। 1 का जाता, 2 पूरा 2 का जाता और 4 का। 15 के अंदर देख लिए कि 1, 3, 5 और 15 का जाता है। अब देखिए इसमें 1 के अलावा कोई भी ऐसी संख्या कॉमन नहीं आ रही, उभयनिष्ठ नहीं आ रही है। इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 नहीं आ रहा, इसमें 3 आ रहा, इसमें 3 नहीं आ रहा, इसमें 4 इसमें नहीं आ रहा, इसमें 5 इसमें नहीं आ रहा, इसमें 15 इसमें 15 नहीं आ रहा। तो ये 4 और 15 आपस में क्या हो गई? सअभाज्य संख्या। दूसरी हमारी ये 8 और 25 देखिए। 8 के अंदर 1 का जाता, 2 का जाता, 8 का जाता, 4 का जाता और 8 का। 25 के अंदर 1, 5, 25 का। इसमें 1 को छोड़कर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आ रहा है, तो ये भी क्या आपस में सअभाज्य संख्या। जैसे 7 और 12 ले लीजिए, तो 7 में 1 का जाता और 7 का जाता। 12 के अंदर 1, 2, 3, 4, 6, 12। तो देखिए एक को छोड़कर क्या हुआ? बाकी वाला कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आ रहा, तो ये भी आपस में क्या है? 7 और 12 सअभाज्य संख्या है। चौथी हमारी है 3 और 5। 3 के अंदर देखिए किस किस का भाग जाता है? 1 और 3 का। 5 के अंदर 1 और 5 का जाता है। तो देखिए इसमें 1 के अलावा कोई भी संख्या क्या आ रही? उभयनिष्ठ नहीं आ रहा है, तो ये भी 3 और 5 आपस में क्या है? सअभाज्य संख्या है। नेक्स्ट हमने ली है